हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल रेबैक स्टडी पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। इसको कहते हैं टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने 11वीं कक्षा में इसके कुछ अध्ययन पढ़े होंगे। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसके साथ साथ वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं, ये 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा। और यदि नहीं पढ़ा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप सारा A to Z समझ जाएंगे। दोस्तों, ये जो अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, टाइप ऑफ असेक्सुअल कहते हैं, वो किसको कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके क्या क्या प्रकार हैं, इसका अध्ययन हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्स्ट नंबर विखंडन, मुकुलन, प्लाज्मोटॉमी, जेम्यूल, पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण द्वारा, इन सारे जो टॉपिक दिए गए हैं, 6 प्रकार दिए हैं। इन 6 प्रकारों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। फर्स्ट में आप देख रहे होंगे विखंडन द्वारा, बाइफिजन जिसको बोलते हैं। एक्चुअली में जो विखंडन द्वारा है वो कैसे हो रहा है, इस विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। जो अलैंगिक प्रजनन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जो अलैंगिक प्रजनन है उसमें समानतः किसी भी जनन में एक जनन का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लैंगिक जनन का मतलब है कि ये दोनों का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जब दोनों होंगे तब जाके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तब जाके इसमें निषेचन होगा, और निषेचन के पश्चात क्या बनेंगे, भ्रूण बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। ठीक है। अब अलैंगिक जनन में कितने जनन की आवश्यकता होती है, तो एक जनन की आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन में कितने आवश्यकता होते हैं, 2 आवश्यकता होते हैं। कभी कभी बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये लिखा है, इस विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। इस विधि में एक कोशिका एक या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक खंड से एक नया जीव कोशिका बन जाती है। यह 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से 2 प्रकार का होता है? द्विविखंडन। तो द्विविखंडन हम किसको बोलेंगे? इस विधि में कोशिका का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, जैसे अमीबा। जो अमीबा होता है वो अमीबा में किस तरीके से विखंडन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र को, ये चित्र पूरा कंप्लीट है। और इस चित्र को जैसे ही थोड़ा आगे स्टेप में उसको 2 भाग में बांटेंगे। द्विविखंडन का मतलब होता है कि 2 भाग में विखंडित हो जाना। ठीक है, इस तरीके से। अब इस भाग को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा टुकड़ा लेकर कितने भागों में बट जा रहा है, 2 भाग में बट जा रहा है। अब जब ये अगले स्टेप में बढ़ता है तो ये जो 2 भाग हैं, अब ये बीचों बीच टुकड़ा में बट करके ये कितने भाग बना लेते हैं, 2 भाग बना लेते हैं। ठीक है। तो चूंकि ये 2 भाग बनाते हैं, अब 2 भाग बनाने के बाद इसका जो शरीर डेवलपमेंट होगा, बॉडी जब डेवलपमेंट होंगे, तो इस बॉडी डेवलपमेंट के पश्चात 2 विखंडन में बट जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विविखंडन। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं बहुविखंडन। चूंकि ये जो बहुविखंडन होते क्या हैं, बहुविखंडन का मतलब होता है कि 2 भाग से भी ज़्यादा विखंडित वो हो सकते हैं। ये जो द्विविखंडन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये भी द्विविखंडन का एग्जाम्पल है। और ये चूंकि ये बहुविखंडन हमने लिख दिया है, ये भी बहुविखंडन का द्विविखंडन का है। जो द्विविखंडन देखा जा रहा है, ये जो द्विविखंडन है वो कैसा है, ये जो द्विविखंडन आप देख पा रहे होंगे, ये भी द्विविखंडन, ये वाला जो युगलिना है, कुछ भाग में ये वापस से 2 भाग में बट जाता है। ये अगले स्टेप में, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिड स्टेप, क्रोमेटिड स्टेप से लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूरोस में, यानी ये अब ये देखिए 2 भाग में ये बट जाएगा। फिर यहाँ से और थोड़ा सा स्पेस लेगा, फिर एंड में जा कर के ये और 2 भाग में बट जाता है, और एंड में जा कर के ये किसका निर्माण करता है, एक न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेता है। तो ये लिख रहा है बहुविखंडन किसे कहते हैं,
तो इस विभाजन में अक्ष लंबवत अक्ष से गुजरता है। उदाहरण के लिए वर्टिसिला, उसके बाद फिर युगलिना। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं मुकुलन द्वारा। अच्छा, इसी में जो हमने बहुविखंडन यहाँ पर लिखा है वो बहुविखंडन किसे कहेंगे? तो यहाँ पर जो दो भाग में जो युगलिना बट रहा है वो दो भाग में नहीं बटेंगे, ये बहुत सारे भाग में बट जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे भाग में ये टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे। तो चूंकि ये दो भाग से अधिक भागों में बट रहे हैं इसीलिए इसको बोलते हैं बहुविखंडन। ठीक है, मुकुलन द्वारा, जिसको बाई बडिंग कहते हैं, मुकुलन द्वारा हम लोग जानते हैं हाइड्रा को, कि हाइड्रा क्या करता है कि पहले स्टेप में ये जो अपना बॉडी है उसके किसी भी भाग से एक उभार निकालता है, फिर उभार वही उभार बढ़ता जाता है, फिर उभार बढ़ने के बाद वो और बढ़ता जाता है, पूरा मेच्योर एक उभार बन जाता है। ये जो मेच्योर उभार बनता है कुछ समय के पश्चात यहाँ से अगर कट कर देंगे तो ये जो हाइड्रा होगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर वो डेवलप जैसे होगा तो डेवलप होने के पश्चात एक नेचुरल मेच्योर हाइड्रा बन जाता है। तो ये है मुकुलन। अब अगले स्टेप में इसके देखेंगे प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या होता है कि यह प्रजनन किस में होता है? तो एक कोशिकीय जीवों में होता है। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन की जितने भी क्रियाएं होती हैं वो एक कोशिकीय में होती हैं। पहले द्विजगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय जंतु समान पोषण करने वाले हरित लवक विहीन, यानी जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, जीवों को जंतु जगत के एक संघ प्रोटोजोआ में रखते थे, लेकिन अब इन्हें एक अलग जगत में रखा गया है, जिसको क्या बोलते हैं? बहुकेंद्रीय जीव, जिनका जीव द्रव्य विभाजित होकर दो जीवों में बट जाता है। बाद में केंद्रक विभाजित होकर पहले जैसी संख्या प्राप्त कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ओपेलाइना, उसके बाद बोलते हैं पॉलीमिक्सा। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोटोमी है आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले स्टेप में जेमियोल द्वारा देखेंगे। तो जेमियोल द्वारा किस प्रकार से होता है? तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक विशेष प्रकार के गोलाकार कोशिकाओं में जो कोशिकाएं होती हैं वो समूह द्वारा होता है। अब देखिए, अलैंगिक जनन की जो कोशिकाएं होंगे ये कैसा होगा? गोलाकार होगा। ये कह रहा है कि गोलाकार कोशिकाएं बनी होंगी, जिसे गेम्यूल कहते हैं। किसको बोलेंगे? गेम्यूल। अब ये वाला जो गोलाकार कोशिका होंगे वो उसको बोलेंगे जेम्यूल। जब हिंदी कारणों से जनक जीव की मृत्यु हो जाती है, किन्हीं कारणों से अगर कोई भी जो जीव होंगे वो डेड कर जाएंगे, तब ये जो रचनाएं बनेंगी ये अनुकूल परिस्थितियों में आकर के ये विकसित होकर एक नया जीव बनेंगे। मान के चलो जो भी ये गोलाकार संरचना है, जेम्यूल है, किसी कारणवश ये डेड हो जाएंगे, तो यहाँ से जो बचे हुए जो भाग रहेंगे उसमें से एक नया जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। अब इसके चारों तरफ ना कंटीला जगह बनेगा। और कंटीला जगह क्यों बनेगा? क्योंकि अगर चिकनाहट रहेगा तो वो क्या करेगा? नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए रहता है। इसको बोलते हैं स्पॉन्जिला, इसका उदाहरण है। इसी प्रकार पुनरुद्भवन बाई रीजनरेशंस वह प्रजनन है जिसमें जब जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। मान के चलो ये कोई जंतु है, इसको कई कारणों से इसको काट दिया जाए और ये काटने के पश्चात एक नया जंतु बना देता है। अब ये भाग से काटा तो यहाँ से नया जंतु, ये भाग से काटा एक नया जंतु, तो जितने टुकड़ों में काटा जाएगा वहाँ पर से एक नया जंतु की उत्पत्ति हो जाएगी। यह जनन प्रोटोजोआ कुछ स्पंज, कुछ सिलेंट्रेटा जैसे हाइड्रा, कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे फ्लैनरिया तथा कुछ इकाइनोडर्मिड जंतुओं में पाया जाता है। तो ये कुछ इसके बेसिक उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं बीजाणु द्वारा किस तरीके से होता है। तो बीजाणु अति सूक्ष्म एक कोशी के पतली भित्ति वाली संरचनाएं होती हैं जो कि अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। जो बीजाणु होते हैं वो एक नया पौधा को अंकुरित करके एक नए पौधे की जन्म देती है। बीजाणुओं का निर्माण किस में होता है? फंगस में होता है, शैवाल में होता है, प्रोटिस्टा में होता है
मोनेरा में होता है और कई समूह सदस्यों में होता है। बीजाणु जिनमें कशिका जो कशाभिका होती हैं वो पाई जाती हैं, जू स्पोर्स होती हैं, ठीक है, जिसको मोटाइल्स कहते हैं, यही जू स्पोर्स कहते हैं। इसके साथ साथ इसके कई उदाहरण जैसे जलीय पादप हो गए, क्लैमाइडोमोनास हो गए, यूलोथिक्स हो गए। तो इन जो कशाभिकाएं रहित बीजाणु होते हैं उसको अचल बीजाणु कहते हैं, ठीक है। एक होता है चल बीजाणु, एक होता है अचल बीजाणु। अब इसके साथ साथ कई कोनिडिया बहिर्जात उत्पत्ति वाला भी होता है। बहिर्जात का मतलब होता है कि एक समूह है इसमें से बाहर चला जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बहिर्जात। राइजोपस में बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है, ठीक है। बाइस्पोर्स के माध्यम से आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये एक आवरण है, आवरण क्या है, गोलाकार आकार है, जैसे हम लोग देखिए अभी। इसमें से एक एक जू स्पोर्स कहाँ चले जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जो बाहर जा रहे हैं वो कैसा है, सचल होगा। चल बीजाणु होगा उसको बोलते हैं सचल। अब ये वाला एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे आप पेनिसिलियम की कोनिडिया का निर्माण, ठीक है। कोनिडियोफोर्स यहाँ पर दिया गया है। इसमें से जो स्टेरिमेटा है वो क्या करेंगे, अब धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे, उसको बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। अब इसमें से ये भी बाहर चले जाएंगे और जो भी इसमें से कोनिडिया बाहर जाएंगे उसी से एक नए चल बीजाणुओं का निर्माण कर लेंगे। अब इसके अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, ये लास्ट स्टेप था। तो आशा करता हूँ इसके जितने भी टॉपिक थे समझ में आ गए होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में, कि किस तरीके से विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है, प्लाज्मोटॉमी के द्वारा होता है, जेम्यूल के द्वारा होता है, पुनरुद्भवन के द्वारा होता है और बीजाणु द्वारा निर्माण होता है। थैंक यू।